आपने अपने जीवन में कई चोरों की कहानियां सुनी होंगी। बंटी और बबली की भी कहानी सुनी होगी और बड़े बड़े शातिर चोरों की भी कहानी सुनी होगी। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, मेरा दावा है कि इस कहानी को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये सिर्फ चोरी नहीं होता, बल्कि एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। और बड़ा बिजनेसमैन जब चोरी में पकड़ा जाता है तो उसके घर वालों को भी यकीन नहीं होता कि ये हमारा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन चोर कैसे हो सकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये शख्स चोरी में पकड़ा गया और ये पेशेवर चोर भी होता है। तो क्या है इस बिजनेसमैन पेशेवर चोर की कहानी, हम आपको बताएंगे पूरी कहानी को विस्तार से। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जाने इस बिजनेसमैन चोर के कहानी को और किस अंदाज में चोरी करता था और कैसे ये बिजनेस चलाता था। सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के एक सिद्धार्थ नगर के एक चोर की। दरअसल इसी सिद्धार्थ नगर का एक रहने वाला होता है मनोज चौबे, और आज से तकरीबन 20-25 साल पहले ये कमाने के लिए सिद्धार्थ नगर से दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में एक थाने के अंदर एक कैंटीन खोलता है और उसी में काम करने लगता है। और जब इसको काफी वक्त गुजर जाता है तो फिर एक दिन ये उसी थाने में ही चोरी कर लेता है। लेकिन इसकी चोरी पकड़ी जाती है। पुलिस को इसकी चोरी के बारे में पता चल जाता है और पुलिस को ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती और उसको थाने पर बैठाकर उससे जब पूछताछ करते हैं तो वो भी कबूल कर लेता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, और पुलिस उसको उठाकर जेल भेज देती है। और जब कुछ दिन जेल काट कर वो वापस आता है तो वो सोचता है कि ये काम तो बहुत बढ़िया है चोरी का, लेकिन जो गलती मैंने की अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, और करूंगा भी तो चोरी ही करूंगा, क्योंकि चोरी बहुत आसान काम है। लेकिन मेरी गलती की वजह से मैं पकड़ा गया, लेकिन अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे मैं पकड़ा जाऊं। और वो फिर प्लान बनाने लगता है और नए नए तरीके ढूंढने लगता है। और फिर एक दिन उसको आइडिया आता है कि अब मैं उन घरों पर चोरी नहीं करूंगा जिन घरों पर लोग रहते हैं। अब मैं उन घरों को अपना टारगेट, उन कोठियों को अपना टारगेट बनाऊंगा जिन कोठियों और घरों में कोई रहता ना हो। और फिर वो दिन में इसी तलाश में निकल जाता और बस्तियों में घूमता रहता और देखता कि किन घरों में ताला लगा हुआ है और किन घरों में लोग रह रहे हैं। और दिन भर बस्तियों की ये रैकिंग किया करता था। और जब ये दिन में जब उन घरों को देख कर आता जिन घरों में ताले लगा हुआ करते थे, तो रात में जाकर उन घरों में चोरी कर लिया करता था। और चोरी का सिलसिला इसका यूं ही चलने लगा था। अब इसको इस काम में मजा आने लगा था। लेकिन इसको कई बार धोखा भी पड़ जाया करता था, क्योंकि जिन घरों में कोई दिन में देख के आता कि ताला पड़ा हुआ है, जब रात में चोरी करने के लिए जाता तो उन घरों में कोई ना कोई घर में मौजूद हुआ करता, इसलिए फिर उन घरों में ये चोरी नहीं कर पाता। फिर ये नया प्लान बनाता है और फिर अब और चीज़ों को साथ में इस्तेमाल करता है। अब ये सिर्फ ताला नहीं देखता था, अब ये उन घरों को देखता जिन घरों में ताला लगा होता और उनके गेटों पर कुछ धूल मिट्टी भी होती। और जैसे जैसे ये चोरी में कामयाब होता गया वैसे वैसे और भी प्लान बनाने लगा। अब ये दिन में भी रैकी किया करता और रात में भी उन्हीं घरों को जाकर देखता कि अब इन घरों में कोई लाइट तो नहीं जल रही। तो इससे इस बात को अंदाजा होता था और फिर इसके बाद में उन घरों पर ये पूरे साजो सामान के साथ जाता, अपना जो भी ताला तोड़ने के औजार होते, और जाकर फिर उन घरों में चोरी कर लिया करता था। अब इस काम से इसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी और अच्छा खासा ये पैसा अपने घर में भी भेजता था। अब घर वालों को ये बता रखा था कि दरअसल दिल्ली में मेरा पार्किंग के ठेके का काम है और दिल्ली में मैंने पार्किंग का ठेका ले रखा, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। अब घर वालों को और उसके बस्ती वालों को भी ये पता था
कि मनोज दिल्ली में पार्किंग की ठेकेदारी करता है, जिससे अच्छा खासा पैसा कमाता है। और इसी दौरान ये कई बार जेल भी गया, लेकिन ज्यादा दिन जेल में नहीं रहता और उनके घर वालों को पता भी नहीं चल पाता था, क्योंकि अक्सर ये 6 महीना सिद्धार्थनगर रहता तो 6 महीना दिल्ली में रहा करता था। इससे कभी इसके घर वालों को नहीं पता चला कि ये हमारा बेटा जेल भी जा चुका है। लेकिन इसी चोरी के दौरान ये कई बार जेल भी जा चुका था। जब ठीक ठाक इसकी कमाई होती है तभी इसका एक रिश्ता आ जाता है, जो कि सिद्धार्थनगर के ही रहने वाले होते हैं, वो सरकारी अफसर होते हैं। और जब उनको पता चलता है कि मनोज चौबे अच्छा खासा दिल्ली में रहकर कमाता है और अपने घर वालों को भी अच्छा पैसा भेजता है, तभी वो अपना रिश्ता मनोज के लिए भेजता है और मनोज के घर वाले उस रिश्ते को कबूल कर लेते हैं और मनोज की शादी उस सरकारी अफसर की बेटी से भी करवा दिया जाता है। अब क्योंकि मनोज को काफी चोरी का एक्सपीरियंस भी हो गया था और काफी उसने माल भी कमा लिया था, जिससे उसने अपना सिद्धार्थनगर में काफी प्रॉपर्टी भी बना ली थी और सिद्धार्थनगर में ही एक गेस्ट हाउस बनाता है और एक वो जमीन खरीदता है, जिसको वो लीज पर एक हॉस्पिटल वालों को दे देता है, जिससे उसको 2 लाख रुपए का किराया भी मिलता है और उस गेस्ट हाउस से भी उसकी अच्छी खासी कमाई होती है और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और गेस्ट हाउस से पैसा उसको आ रहा होता है और लीज पर दी हुई जमीन का भी किराया 2 लाख रुपए आ रहा है और यहाँ पर वो चोरी का भी काम उसका बराबर चल रहा होता है, जिससे इसकी लाइफ स्टाइल ही बदल जाती है और अच्छा खासा इसके पास में मोटी रकम होती है। फिर इसके बाद में ये काठमांडू नेपाल जाता है और नेपाल के काठमांडू में एक होटल खोलता है और वहां पर भी अपना बिजनेस करने लगता है। और नेपाल में रहते हुए इसको एक लड़की मिलती है, जिससे इसको इश्क हो जाता है और उस नेपाली लड़की से भी ये शादी कर लेता है। लेकिन उस नेपाली लड़की को ये नहीं पता होता कि मनोज चौबे पहले से शादीशुदा है और न ही सिद्धार्थनगर वाली लड़की को मालूम होता है कि इसने नेपाल में कोई दूसरी शादी कर ली है। और जिस नेपाली लड़की से मनोज चौबे ने शादी की थी, उसको भी ये अपना कारोबार बताता है कि दिल्ली में मेरा कारोबार है, सिद्धार्थनगर में कारोबार है, लेकिन अपनी असलियत उनको नहीं बताता। और फिर एक दिन अपनी नेपाली बीवी को वो दिल्ली ले आता है, क्योंकि दिल्ली में भी इसने फ्लैट खरीद रखा था और उस फ्लैट में रखता है और खुद एक किराए के मकान में रहता है। और उस नेपाली लड़के के साथ में उसका एक भाई होता है, उसका नाम होता है मनोज थापा। वो भी अपनी बहन और जीजा के साथ में दिल्ली आ जाता है और अब ये नेपाल वाली फैमिली इसकी दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन मनोज चौबे का वही पुराना काम, चोरी करना। और एक दिन वो साउथ दिल्ली के एक कोठी में चोरी करने जाता है, जहां पर उसको कोई ऐसी नुकीली चीज लग जाती है जिससे इसका काफी ब्लड बह जाता है और ब्लड को देख के घबरा जाता है और उसी घबराहट में ये बेहोश हो जाता है और तकरीबन उस कोठी में ये 1 घंटा तक बेहोश पड़ा रहता है। लेकिन जब इसको होश आता है तो इतना ये शातिर चोर और चोरी में माहिर हो चुका था कि उसके बावजूद फिर उस कोठी में चोरी करता है और चोरी करके सामान लेकर आ जाता है। लेकिन इस बार इसकी यहाँ पर किस्मत खराब होती है और इसकी किस्मत इसका साथ नहीं देती और अगले दिन उस कोठी का मालिक कोठी में वापस आ जाते हैं और इस कोठी का मालिक काफी रसूखदार होता है, पहचान वाला होता है। लेकिन जब वो अपनी कोठी में आता है तो देखता है कि घर का सारा कीमती सामान गायब हो चुका है। उसको समझते ये देर नहीं लगती कि कोठी में चोरी हो गई है और वो फिर पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है और पुलिस उसकी कंप्लेन लिखकर जब घर तफ्तीश के लिए आती है तो जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है तो उस सीसीटीवी कैमरे पर मनोज की तस्वीर बिल्कुल साफ साफ आ जाती है और उसके हाथों में सामान भी होता है, जो कि उस सामान को लेकर उस घर से निकल रहा होता है। लेकिन पुलिस के हाथ में सिर्फ इस मनोज चौबे की फोटो के अलावा और कुछ नहीं था। अब क्योंकि न मनोज का कोई एड्रेस था न कोई ठिकाना था, तो इसलिए मनोज को पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता पुलिस के लिए, क्योंकि मनोज जितनी बार पहले तकरीबन 9 बार जेल गया था और 9 बार भी वो अलग अलग नाम से जेल गया था, क्योंकि पुलिस को वो कभी अपना सही नाम नहीं बताता था। इसलिए पुलिस को थोड़ा मशक्कत करनी पड़ रही थी। और इसी दौरान एक दिन वही पुलिस टीम एक चौक पर बैठी होती है और एक शख्स दिखता है कि एक शख्स स्कूटी में जा रहा है
और वो सीसीटीवी कैमरे में उस जब शख्स की तस्वीर देखते हैं तो उन्हें कुछ शक होता है, और उस सीसीटीवी से ली हुई फोटो और इस सीसीटीवी में जब मिलान करते हैं तो पुलिस को लगता है कि शायद ये उसी चोर की फोटो है जो उस कोठी में चोरी की थी, और जो शख्स स्कूटी में बैठा है ये दोनों एक ही बंदे हैं। अब क्योंकि फोटो के सहारे तो पुलिस इतनी बड़ी दिल्ली में ढूंढ नहीं सकती थी, लेकिन उसी सीसीटीवी कैमरे में उस स्कूटी का नंबर आ जाता है, और उस नंबर को आरटीओ ऑफिस में जब चेक कराया जाता है तो वो मनोज थापा के नाम से वो स्कूटी का रजिस्ट्रेशन होता है, और पुलिस उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है। और पुलिस जाकर मनोज थापा से कहती है कि ये नंबर की स्कूटी तुम्हारी है? मनोज थापा कहता है जी हाँ ये मेरी है। तभी पुलिस वाले उस मनोज थापा से कहते हैं कि तुम फला दिन वहां पर उस चौक में क्या करने गए थे? तभी मनोज थापा कहता है कि मैं तो उस दिन गया नहीं, हो सकता है कि शायद मेरे जीजा स्कूटी ले गए हों और वही वहां पर गए हों। तभी वो पूछते हैं तुम्हारे जीजा कौन है, क्योंकि अब उन लोगों से भी उसने अपना दूसरा नाम बता रखा था, क्योंकि जो अपना साला और इसकी नेपाली दुल्हन होती है इसको भी उसने ओरिजिनल नाम नहीं बताया था। लेकिन खैर पुलिस को सिर्फ ये था कि तुम्हारा जीजा कहाँ पर है। जब वो बता देता है कि जीजा शाम को आने वाला है, तभी पुलिस उसका इंतजार करती है, और जब मनोज चौबे अपनी नेपाली पत्नी के पास जाता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है और उससे कहती है कि दरअसल उस दिन तुम स्कूटी लेकर फला चौक पर गए थे। वो कहता हाँ मैं गया था। तभी पुलिस उस चोरी वाले दिन का सीसी फुटेज निकालती है, और जब उससे मिलान करती है तो पुलिस को इस बात का यकीन हो जाता है कि दरअसल ये वही शख्स है जिसने उस कोठी में चोरी किया था। अब पुलिस पूछताछ करने पर जुट जाती है। जब उसकी पत्नी से नाम पूछते हैं तो वो कुछ और बताती है, साला कुछ और नाम बताता है, और जब उससे पूछा जाता है तो वो कुछ और नाम बताता है। लेकिन वो पुलिस को अब इस बार असली अपना नाम बता रहा था, और वो कहता है कि मेरा नाम मनोज चौबे है और मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। लेकिन जब इस बात की खबर मनोज चौबे के घर वालों को लगती है और पुलिस उसको थाने ले आती है, और उसके और भी रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, क्योंकि चोरी के जितने दिल्ली में चोरी के कांड हुए थे सभी थानों से उनके जब रिकॉर्ड मंगाए जाते हैं तो लगभग 9 थाने से जो रिकॉर्ड आते हैं उन पर मनोज चौबे की फोटो होती है, लेकिन हर थाने पर एफआईआर में नाम कुछ और होता है। जब इससे पूछताछ करते हैं तो ये कहता है कि हाँ साहब, मैं क्योंकि इस शहर में मेरा कोई रहता नहीं है, ना ही यहाँ का मेरा कोई एड्रेस है, इसलिए जब भी मैं चोरी करता और पकड़ा जाता तो पुलिस को अपना अलग नाम बताता, और पुलिस को ये लगता और जज साहब को भी ये लगता कि शायद इसकी पहली चोरी है, इसलिए उसकी जल्दी भी बेल हो जाती और जेल से वो बाहर आ जाया करता था। लेकिन जब पुलिस इसको सिद्धार्थ नगर लेके जाती है, जब उनके घर वालों से बात करती है कि तुम्हारा बेटा चोरी में पकड़ा गया है, तो वो किसी भी कंडीशन पर मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे बेटे का तो खुद इतना बड़ा व्यापार है और वो चोरी क्यों करेगा, क्योंकि उसका एक गेस्ट हाउस है यहाँ पर सिद्धार्थ नगर में, और एक जमीन उसने हॉस्पिटल वालों को लीज पर दे रखी है जिसका 2 लाख रुपए किराया आता है, और उसका काठमांडू में भी होटल है और दिल्ली में पार्किंग के ठेका का काम भी है। जब इतना पैसा हमारे बेटे के पास आ रहा है तो ये आखिरकार चोरी क्यों करेगा। अब पुलिस फिर हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा बिजनेसमैन चोर कैसे हो सकता है। लेकिन जब पुलिस फिर उससे जब पूछताछ करती है तो वो सब कुछ सच सच बता देता है कि दरअसल जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो मैंने चोरी की और मैं पकड़ा गया, लेकिन ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा कि बड़े आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, और इसीलिए मैंने फिर चोरी करना शुरू कर दिया, और जो भी चोरी करता उससे जितना पैसा मुझे मिलता उसको सब मैं इन्वेस्टमेंट कर देता और अपने बिजनेस में लगा देता। लेकिन मैंने बिजनेस को भी बढ़ाया और चोरी करना नहीं छोड़ा, क्योंकि सबसे आसान काम यही था। अब पुलिस उसको उठाकर जेल भेज देती है, लेकिन वो तो जेल चला जाता है, लेकिन अब आग 2 घरों में लग चुकी थी, क्योंकि एक तरफ वो नेपालन उसकी जो नेपाली दुल्हन थी और एक सिद्धार्थ नगर की। अब इन दोनों भी उससे बदला लेने की सोचने लगती हैं और इंतजार करती हैं कि ये कब बाहर आएगा जिससे हम इससे अपना भी हिसाब चुकता करें। और घर वालों और मोहल्ले वाले जब सुनते हैं तो वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इतने सालों से ये सिर्फ दिल्ली में सिर्फ चोरी कर रहा था और हमें लग रहा था कि दिल्ली में पार्किंग के ठेके कर रहा था।
तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बस आप तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों मैंने शुरू में कहा था कि ये कई चोरों की कहानी सुनी होगी, लेकिन इस चोर की कहानी कुछ अलग है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।